सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा www.successki98.in पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सारे के सारे। और जैसा कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि जो भी इस साल तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए सारे प्रश्न उत्तर लाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और आपको एक बार मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप कहाँ जाइएगा, तो आप जाइएगा ibpsguide.com। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और नोटिफिकेशन ऑलरेडी नीचे आप देख रहे होंगे, लिंक आपको मिल रहा होगा IPS का। तो e-store.ibpsguide.com पे जाकर आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, वहाँ पर आपके लिए बेस्ट कंटेंट दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट क्लास स्टार्ट कर देता हूँ और कोशिश करिएगा कि आप सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर सही दें। पहला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या यह पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है कि पीने के पानी में गामा उत्सर्जन आइसोटोप है या नहीं? आपके ऑप्शन है ए माइक्रोस्कोप, बी लीड प्लेट, सी सिंटिलेशन काउंटर या डी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बताएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से क्या यह पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है कि पीने के पानी में गामा उत्सर्जन आइसोटोप है या नहीं? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी सेंटिलेशन काउंटर, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ए रहा स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ए विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा पेश किया गया था। बी एक परमाणु के नाभिक के टूटने को संलयन कहा जाता है। सी ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। या डी टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी, जी हाँ, बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये सही नहीं है। द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फीजन कहते हैं उसको, संलयन नहीं कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। हल्दी पौधे किस हिस्से से प्राप्त होता है? हल्दी जो होता है वो पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होता है? ए जड़, बी स्टेम तना, सी फल या डी फूल की कली। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी तना, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। क्यूरी किसकी इकाई है? ए तापमान, बी रेडियो गतिविधि, सी उष्मा या डी ऊर्जा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी रेडियो एक्टिविटी, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। और ये प्रश्न पहले हाल ही में मैं करा चुका हूँ। ठंडे देशों में थर्मामेट्रिक तरल के रूप में अल्कोहल को पारा से अधिक वरीयता दी जाती है, क्यों? आपके ऑप्शन है ए अल्कोहल का हिमांक बिंदु कम है, बी अल्कोहल उष्मा का एक अच्छा संचालक है, सी अल्कोहल पारे से सस्ता है, या डी अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा की तुलना में अधिक है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है अल्कोहल का हिमांक बिंदु कम है, जी हाँ, उसका लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कम है इसलिए। छठा प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। डायनामो क्या करता है? ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में उत्पत्तित करता है। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। आकाश किस कारण नीले रंग का दिखता है? आपके ऑप्शन है ए नीले रंग सबसे ज़्यादा फैलते हैं, बी लाल रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, सी नीला रंग वातावरण द्वारा सबसे कम अवशोषित किया जाता है, या डी लाल रंग वातावरण द्वारा अंततः अवशोषित किया जाता है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, स्कैटर द मोस्ट, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। आठवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, या डी उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, ये प्रश्न एकदम बहुत बार कराया जा चुका है। जिन्होंने उत्तर दिया है डी ऑल द एबव, उनका उत्तर एकदम सही है। नौवां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। प्रकाश की गति क्या है? ए 9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है 3
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न उत्तर देगा इसका। यदि परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या होगा? ए, रिएक्टर काम करना बंद कर देगा। बी, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर हो जाएगी। सी, रिएक्टर कार्य करने की में धीमे हो जाएंगे। या डी, रिएक्टर काम करना जरूरी रखेगा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी, चेन प्रोसेस शुड गो आउट ऑफ बाउंड, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर हो जाएगी, उनका उत्तर एकदम सही है। 11वां प्रश्न ए रहा उत्तर देगा इसका। मंथन द्वारा दूध से क्रीम का पृथक्करण किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए, गुरुत्वाकर्षण बल। बी, एकजुट बल। सी, अभिकेंद्रीय बल। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जी हाँ, अभिकेंद्रीय बल, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न ए रहा उत्तर देगा इसका। चमगादड़ रात के अंधेरे के दौरान उड़ान भर सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं क्योंकि यह ए, उनकी आंखों की पुतली बड़ी होती है। बी, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है। सी, प्रत्येक पक्षी यह कर सकता है। या डी, वे अल्ट्रासोनिक तरंगें पैदा करते हैं और इनके द्वारा निर्देशित होते हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, वे अल्ट्रासोनिक तरंगें पैदा करते हैं और इनके द्वारा निर्देशित होते हैं। जी हाँ, एकदम सही उत्तर है आपका। 13वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है तो उसे कब महसूस होगा कि उसका वजन बढ़ गया? आपके ऑप्शन है ए, जब एलिवेटर तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। बी, जब एलिवेटर तेजी की तरह नीचे जा रहा है। सी, जब एलिवेटर रुकता है। या डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए, जब एलिवेटर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, सही उत्तर आपका। 14वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी सबसे तरंग दैर्ध्य लंबी है? ए, इंफ्रारेड। बी, एक्सरे। सी, दृश्य प्रकाश। या डी, रेडियो तरंगे। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, रेडियो वेव्स, जी हाँ, रेडियो तरंगे का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। 15वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। एक लेंस की शक्ति किसमें मापा जाता है? ए, डायोप्टर। बी, एऑन। सी, ल्यूमन। या डी, कैंडेला। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है और डायोप्टर, सही उत्तर आपका, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर। 16वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। तराशा गया हीरे किसके कारण अत्यधिक चमकते हैं? ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बी, प्रकाश के अवशोषण। सी, कुछ अंतर्निहित गुण। या डी, इसकी आणविक संरचना। तो जिन्होंने उत्तर दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उनका उत्तर एकदम सही है। 17वां प्रश्न ए रहा, आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है क्या? ए, एनीमोमीटर। बी, वर्णमापक। सी, लक्स मीटर। या डी, तुंगत्मापी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, लक्स मीटर, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। 18वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। 1 पिकोग्राम बराबर है किसके? ए, 10⁻⁻6 ग्राम। बी, 10⁻⁻9 ग्राम। सी, 10⁻⁻12 ग्राम। या डी, 10⁻⁻15 ग्राम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, 10⁻⁻12 ग्राम, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। 19वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आने जाने वाली ट्रेनों की सीटी सुनता है। सुनाई देने वाली सीटी क्या सभी में, दोनों मामलों में समान होगी? बी, ट्रेन आने पर अधिक तीव्रता की। सी, ट्रेन आने पर उच्च पिच की। या डी, ट्रेन जाने पर उच्च पिच की। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स, जी हाँ, ट्रेन आने पर उसका जो पिच होगा वो हायर होगा, सही उत्तर आपका। 20वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। एम्पेयर किसकी इकाई है? ए, वोल्टेज। बी, विद्युत प्रवाह। सी, प्रतिरोध। या डी, शक्ति। तो जिन्होंने उत्तर दिया है इलेक्ट्रिक करंट, जी हाँ, विद्युत प्रवाह की, उनका उत्तर एकदम सही है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप सभी से आग्रह करूंगा, जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और इसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिले तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98। वहाँ पर भी हम नोटिफिकेशन डालते हैं ताकि आप समय पर क्लास के साथ जुड़ सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को मिले जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। शून्यक में ऊष्मा विकिरण का वेग क्या होता है? ए, प्रकाश की गति के बराबर।
बी प्रकाश की गति से कम, सी प्रकाश की गति से अधिक, या डी ध्वनि की गति के बराबर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है प्रकाश की गति के बराबर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी हाँ। 22वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। अफीम प्राप्त किया जाता है कहाँ से? ए सूखे पत्तों से, बी जड़ों से, सी कच्चे फल के छीर से, या डी फूल से। तो जिन्होंने उत्तर दिया है कच्चे फल के छीर से, जी हाँ कच्चे फल के सूखे हुए छीर से ओपियम पाया जाता है। 23वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से क्या दूरी की इकाई नहीं है? ध्यान दीजिएगा। ए लाइट ईयर, बी जूल, सी खगोलीय इकाई, या डी पार्सेक। नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ बी जूल सही उत्तर है आपका। जूल जो है वो एनर्जी की इकाई है। अगला प्रश्न 24वां, इसका उत्तर दीजिएगा। पशु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस भी कहा जाता है? ए कोशिका झिल्ली, बी नाभिक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, या डी संपूर्ण कोशिका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी माइटोकॉन्ड्रिया, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 25वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। जब हवा की एक मात्रा को ठंडा किया जाता है तो इसकी नमी की मात्रा कम हो जाती है, इसकी पूर्ण आर्द्रता कम हो जाती है, सी इसकी सापेक्ष आर्द्रता स्थिर रहती है, या डी इसकी पूर्ण आर्द्रता बढ़ जाती है। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है इसकी नमी की मात्रा कम हो जाती है, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कैन होल्ड डिक्रीज। 26वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 204, बी 206, 3 208, या डी 210। बहुत बार करा हुआ प्रश्न है। तो जी हाँ जिन्होंने उत्तर दिया है 206 उनका उत्तर एकदम सही है, जो कि हम जब वजन लेते हैं तब उसकी संख्या होती है करीब 270, जो बाद में घट के 206 हो जाती है। जी हाँ। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? ए सूक्ष्म तरंगे, बी रेडियो तरंगे, सी प्रकाश तरंगे, या डी अल्ट्रावायलेट तरंगे। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 28वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। एक सामान्य वयस्क में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, बी 3 से 4 लीटर, सी 8 से 10 लीटर, या डी 10 से 12 लीटर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए 5 से 6 लीटर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। एवरेज जो होता है खून की मात्रा एक वयस्क में वो होता है 4.7 से शुरू, जिसे हम 5 से 6 लीटर पकड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा होता है 5। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न ए रहा, उसका उत्तर दीजिएगा। गामा किरणें पैदा कर सकती हैं क्या? ए जीन उत्परिवर्तन, बी छींकना, सी जल रहा है जलना, या डी बुखार। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जीन म्यूटेशन, या जी हाँ जीन को उपवर्तित कर सकता है, खराब कर सकता है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव शरीर में खून शुद्ध हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ए डायलिसिस, बी हेमोलिसिस, सी ऑस्मोसिस, या डी पक्षाघात पैरालिसिस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए डायलिसिस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, उससे जाने से पहले एक बार फिर से आग्रह करूंगा, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर करिएगा। और ध्यान रखिएगा जितनी गलतियाँ करनी है यही कर दीजिएगा। एग्जाम में अगर किसी भी प्रश्न को लेकर 1% भी आपको संदेह हो तो उसे छोड़कर आप अगले प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा। तो अगले प्रश्न पे जाते हैं। आज का 31वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए रडार, बी सोनार, सी क्वासार, या डी पल्सर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सोनार, जी हाँ साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग सही उत्तर है सोनार। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। मानव की गुर्दा पथरी में पाया गया प्रमुख रासायनिक अवयव क्या है? ए यूरिया, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्सलेट, या डी कैल्शियम सल्फेट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी कैल्शियम ऑक्सलेट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 33वां, इसका उत्तर दीजिएगा। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग कौन से हैं? ए हरा, बी लाल, सी वायलेट, या डी नीला। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी वायलेट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। पंख द्वारा, यहाँ पर पंख होगा, पंख द्वारा उद्भव किया हुआ क्या है? ए विटामिन, बी हार्मोन, सी प्रोटीन, या डी एंजाइम। फंक ने किसका आविष्कार किया था? थोड़ा यहाँ पर हिंदी गड़बड़ है तो उसको ध्यान न दें।
फंक ने क्या इन्वेंट किया था? विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन या एंजाइम? तो जिन्होंने उत्तर दिया है विटामिन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। केसमिन फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। 35वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। फोकल लेंथ +1 m का चश्मा पहनने वाला व्यक्ति 1 मीटर से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, क्यों? यदि वह दूर दृष्टिगोचर है, बी यदि वह नज़दीक है, सी यदि उसकी दृष्टि सामान्य है, या डी इनमें से प्रत्येक मामले में? तो जिन्होंने उत्तर दिया है यदि वह दूर दृष्टिगोचर है, जी हाँ ए इज द करेक्ट आंसर। 36वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्न में से कौन सा विटामिन खून के थक्के मतलब ब्लड क्लॉटिंग का जिम्मेदार होता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन ई, या डी विटामिन डी? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी विटामिन के, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। डॉल्फिन को निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत किया जा सकता है, किसके द्वारा क्लासिफाई किया जा सकता है? ए मछली, बी उभयचर, सी रेंगने वाले जंतु, या डी स्तनधारी? तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ डी मैमल्स, स्तनधारियों में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे हम लोग लार्ज एक्वाटिक मैमल्स भी कहते हैं। 38वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पौधे का हार्मोन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट अ प्लांट हार्मोन। ए साइटोकिनिन, बी इथिलीन, सी इंसुलिन, या डी गिबरलिन? तो जिन्होंने उत्तर दिया सी इंसुलिन, जी हाँ सी इंसुलिन जो है वो ह्यूमन एंजाइम है, प्लांट एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। फाइबर ऑप्टिक्स में सिग्नल स्रोत क्या है? ए प्रकाश तरंगे, बी ध्वनि तरंगे, सी अल्फा तरंगे, या डी ब्रह्मांडीय किरणें? तो जिन्होंने उत्तर दिया है लाइट वेव्स, प्रकाश तरंगे, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। आज का अंतिम प्रश्न ए रहा आपके सामने, और आशा करता हूँ इसका उत्तर भी मुझे पूरा का पूरा सही मिलेगा। निम्न में से कौन सा जानवर आंत में पानी जमा करता है? ध्यान दीजिएगा। एनिमल स्टोर वाटर इन द इंटेस्टाइन। ए मोलोच, बी ऊंट, सी जेब्रा, या डी यूरोमस्टिक्स? तो जिन्होंने बोला है बी ऊंट, जी हाँ ऊंट एकदम सही उत्तर है। ऊंट क्या करते हैं, अपने इंटेस्टाइन में आंत में पानी जमा कर सकते हैं और उसको बाद में वो यूज़ करते हैं, रिस्टोर करते हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी ऊंट, उनका उत्तर एकदम सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को भी मिले जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं ठीक 4:30 बजे कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।